अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख्वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह 25 की आयत नंबर 16 आपके सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। मेरा टॉपिक है जन्नती औरत। औरत जन्नत में जाए, लेकिन वो जाए कैसे? मर्द के लिए भी जन्नत है, औरत के लिए भी जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो मुसलमान औरतें हैं वो सब जन्नती हैं। तो क्या अपने जमाने की भी मुसलमान औरतें सब जन्नती हैं? एक सवालिया निशान। तब आइए जन्नती औरत की कुछ निशानी मैं बताता हूँ। जिस माँ के अंदर ये निशानी है, जिस औरत के अंदर ये निशानी है, वो जन्नती औरत है। आइए एक हदीस लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस 1661, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फर्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। 4 निशानी जिस औरत के अंदर है वो जन्नती है। नंबर 1, 5 वक्त नमाजी हो। आज अपने यहाँ बूढ़ी माता नमाज पढ़ती हैं, जवान नमाज नहीं पढ़ती। बूढ़ी जब हो जाएगी तो नमाज पढ़ेगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हज्जिन साहिबा हो जाएगी तो नमाज पढ़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या जन्नत में जाएगी? सवाल। रमजान के रोजे रखे। नंबर 2, आजकल जिन बेटियों की शादी अब तक नहीं हुई है, माँ बाप रोजे नहीं रखने देते। बिटिया अरे रोजा रख लेगी, फिर रमजान के बाद शादी है तो दुबली पतली ना हो जाएगी, इसलिए रोजा नहीं रखने का। कितने माँ बाप ऐसे हैं, अगर बेटा अरब में कमा रहा है तो पैसा लेके यहाँ आता, वो पैसा खाती है और रोजा नहीं रखवाती है। बेटा इतनी मेहनत से अरब में कमाया और यहाँ रोजा रखेगा, बुढ़वा कहेगा। तो आज जो बच्चे रोजे नहीं रख रहे हैं, उनके माँ बाप रोजे नहीं रखते हैं। तो जन्नती औरत अगर बनना है तो नंबर 1, 5 वक्त नमाजी। फजर में देख लीजिए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ क्या बोलते? बेटा सो जा, सुबह स्कूल जाना है। आजकल मुझे एक माँ भी नहीं मिली जो ये कहती है बेटा सो जा, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। आप में से किसी की माँ है क्या? इतना बड़ा मजमा और एक माँ भी ऐसी नहीं है कि बेटा सो जा, फजर में उठना है नमाज पढ़ने के लिए। असल में हम खुद ही नमाजी नहीं है तो हमारी बीवी भी नमाजी नहीं है। तो हमने और आपने घर में कैसी बीवी लाए पता है आपको? छठ मंगनी पढ़ लिया। पैसा वाली को लाते हैं तो घुसा न मारेगी, और ज्यादा कुछ बोले, दान दहेज लिया तो मुंह में जितने दांत है सबको बाहर निकाल देगी। आप नमाज के लिए नहीं बोल सकते। ज्यादा बोलिएगा तो सीधा बोलेगी आपकी नमाज आपके साथ, मेरी नमाज मेरे साथ। जाइए, बड़े मुल्ला बन के आ गए हैं। और कितने लोग ऐसे हैं माशाअल्लाह, मस्जिद में तो आते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं आते। और इन साहब को इमाम साहब से बड़ी तकलीफ है। अपने गांव में जगह पर ऐसे लोग हैं जिनको इमाम साहब से बड़ी तकलीफ। जो बेचारा इमाम 5 वक्त नमाजी है, बेटा नमाजी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। बहू नमाजी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। बीवी नमाजी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्या बोलता है? जब तक इमाम मस्जिद से नहीं निकलेगा हम मस्जिद में घुस नहीं सकते। या इमाम रहेगा या हम रहेंगे। आज तक कभी नहीं कहा या बीवी रहेगी घर में या मैं रहूंगा। क्या गलत बोल रहे? गलत बोल रहे? बोलवे नहीं कर गलत। 5 वक्त नमाजी, रोजेदार। नंबर 3, शर्मगा की हिफाजत। नंबर 4, शौहर की जायज चीज में बात मानिए। जो जायज है, नाजायज में नहीं मानना, जो जायज है। आजकल जितने नाजायज काम हो रहे हैं उसमें बीवी ही फुसकाती है।
फलाना इतना दान दहेज दिल के तुम न कब भीख मांग के लाइए, सूद पर लाइए। और क्या बोलती है पता है, अगर अरब में कोई कमाता है, हेलो पैसा भेजिए ना, फिर 15 दिन के बाद फिर फोन करती है, हेलो पैसा भेजिए ना। ये कभी भी फोन नहीं करेगी। नाश्ता खाए, चाय पिए, खाना खाए, आराम मिला। और एक बात और कहने दीजिए, जो अरब में कमा रहे हैं या बाहर कमा रहे हैं और उनकी औलाद यहाँ है तो गांव में और बर्बाद हो रही है। बीवी 50,000 का मोबाइल लेकर और गले में परस लटका के और नैका बुर्का पहन के सबको दिखा रही है। और बेटा सब जो है पता है आपको, 1.5 लाख का फटफटिया लेता है और कट मारता है। जानते कट, इधर कट उधर कट, फिर उसके बाद 2 ही कट है। अगर पूरा कट गया तो कब्रिस्तान चला जाता है, कुल बचा खुचा तो अस्पताल चला जाता है। कितने लोगों को आप देखिए, आपके गांव, मैं तो अपने गांव में जानता हूँ कि गांव में मर गया हो, इतना स्पीड में फटफटिया चलाया मर गया। और माँ ही मजबूर करते हैं, इतना कमा रहे बउआ सबको न दीजिएगा, 50,000 का मोबाइल दीजिए। अगर ऐसी औरत घर के अंदर है तब आपका घर कंगाल कंगाल। अगर ऐसी औरत मिल गई कंगाल, जो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। आजकल मुझसे और आज तक मुझसे, मैं इस लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हूं, किसी औरत ने ये नहीं पूछा है कि मुझे साहब मरने के बाद क्या होगा, नहीं। हाँ, लेकिन बउआ पैसा कैसे आया है, हमारा बउआ सब कैसे कमाए, पैसा पैसा है ना। तो जन्नती औरत की निशानी 5 वक्त नमाजी, रोजेदार, शर्मदार की हिफाजत। नंबर 4, शौहर की जायज चीज में बात नहीं। आजकल हमारे घर की जो औरतें हैं वो नफरत सिखाती है। आजकल किसी बउआ से पूछ लीजिए, बेटा नानी के यहाँ जाएगा या दादी के यहाँ जाएगा, अभी मैं पूछ लेता हूँ उससे, तो ये बोलेगा कि मैं नानी के यहाँ जाऊंगा। कहा है? क्योंकि माँ ने दिमाग में डाल दिया है, तेरा नाना सबसे अच्छा है, तेरी नानी सबसे अच्छी है, तेरा मामू सबसे अच्छा है, तेरे खालू सबसे अच्छे है, और तेरा दादा, तेरी दादी, तेरी फुप्पू, तेरा फूफा, तेरा चाचू। इसलिए माँ नफरत पैदा कर रही है, और ऐसी माँ हमारे समाज में है। अगर आप कहिएगा तो अभी मैं गिनती से गिना दूंगा। आखिर बेटे ने, बउआ ने ये क्यों नहीं कहा कि हम दादा के यहाँ जाएंगे, ये काहे बोला कि नाना के यहाँ जाएंगे। और माँ को लगता है कि बहुत अच्छा सबक सिखा रही है, अच्छा सबक सिखा रही है, रिश्ते नाते को काट रही है वो। और बता दूं, मौलवी साहब जरा खोल के बोलते हैं, क्योंकि मौलवी साहब की उर्दू खराब है। खोल के कैसे बोलते हैं? अगर बीवी की तरफ का कोई मेहमान आया, साला आ रहा है, अच्छी बात, साली आ रही है, माशाअल्लाह, सासू माँ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ससुर जी आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, पूछने की जरूरत। अगर मेरी माँ आए, मेरा बाप आए, मेरा भाई आया, मेरी बहन आए, तो देखिए कैसा मुंह बनाती है। काहे इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ। उस माँ बाप ने आपको पूरा शौहर अता कर दिया और आज उसी से नफरत, सास बहू का झगड़ा। हर घर की कहानी है। तो ये औरत जन्नती है, जहन्नम के रास्ते खोल रही है। नाशुक्री है ये, शुक्र अदा नहीं कर रही है। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब में लिखा, हदीस नंबर 5197, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में औरतों को बहुत देखा है। तो बोले क्यों? यकफुरुनल अशीर व यकफुरुनल इहसान, बड़ी एहसान फरामोश है वो, झगड़ती है, लड़ती है, खाती है शौहर का, शिकायत करती है दूसरे से, मेरा मर्द ऐसा है, हाँ मेरी बहन का ना वो बड़ा अच्छा है, सिर्फ मेरा वाला ही खराब है। 10 जोड़ी कपड़ा रखे हुए है, खाना भी खा रही है, कपड़ा भी पहन रही है, फिर शिकायत भी करती है। इससे बड़ी नाशुक्री कौन होगी? और एहसान फरामोश है। इसलिए हदीस के अंदर आया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहरा कुल्ला सुम्मा रात मिनका शैअन क़ाल मा रायतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन तकलीफ हो जाएगी फौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला।
अगर जिसको भी ऐसी बीवी मिली हुई है वो जेब में ये हदीस लेके घूमे। अभी मुझसे बंबई में 2-4-5-10 दिन पहले एक आदमी मिला, कहा अली साहब 22 साल शादी को हो गए, 22 साल से मैं बीवी से परेशान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे भी हैं। मियां बीवी में जो झगड़ा है, कई साल से बातचीत बंद है, तो फिर काम कैसे चलता है? तो अम्मी कहती है बेटा अब्बू को बोल दे, बेटा अम्मी को बोल दे, बेटा अब्बू को बोल दे, बेटा अम्मी को बोल दे। हमारा घर जहन्नम बना हुआ है, ये जन्नती औरत है। सुन लीजिएगा, मैं हाफिज साहब का नाम नहीं लूंगा, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये वाकई सुना रहा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ सिखा के जा रहा हूं। और अगर ऐसी बीवी आपको मिली हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हाफिज साहब अपनी बीवी के साथ 33 साल तक रहे, उनकी बीवी दुनिया से गुजर गई। तो एक रिपोर्टर ने कहा कि शादी कर लीजिए, तो कहा शादी फर्ज थोड़े ना, सुन्नत है। कहा मेरी बीवी मेरे साथ 33 साल तक रही, 33। मेरी बीवी में 3-4 ऐसी खूबी थी, अगर ऐसी वाली कोई मिल जाए तो ले आइए, आज ही शादी कर लेंगे। नंबर 1, 33 साल तक वो मेरे साथ रही, 33 साल में कभी भी नहीं कहा कि आप कैसा कपड़ा ला के दिए हैं, और मैं फरमाइश की कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए। आज हमारे घरों में 10 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन नाशुक्री की इंतहा है। फलानी भाभी का कलर बड़ा अच्छा है, अच्छा वो आपकी का कलर बड़ा अच्छा है, तो जो कलर कराएगा मोबाइल में वो खींच लेगी और फिर फौरन भेजेगी, लाइए ना। अरे जेब में पैसा रहेगा तब ना लाइए ना, इतनी ना शुक्री। आप 33 साल तक साथ में रहे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, मैं जो ला के दे दिया ला के दे दिया। नंबर 2, मुझे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। मैं खुद हाफिज कुरान हूं, लेकिन मैंने एक बच्चे को भी हाफिज कुरान नहीं बनाया, बल्कि 10 बच्चों को मेरी बीवी ने घर का पूरा काम करने के साथ साथ 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। और आप बताऊं, मौलवी बनाने में सबसे बड़ी दुश्मन मां है, हाफिज बनाने में सबसे बड़ी दुश्मन मां है। अगर बाप चाहता भी है हाफिज बने, मौलवी बने, तो मां कहते हैं फकीरुआ। मैं जानता हूं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, पैसा है। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो आज सबसे बड़ी दुश्मन है ये। तो कहा 10 बच्चे पैदा हुए, 10 के 10 हाफिज कुरान है, मेरी बीवी ने बनाया। नंबर 3, मैंने एक किताब छापी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अपनी बीवी से कहा जेवर दे दो, फिर मैं बाद में आपको दे दूंगा। आजकल हमारी जो बीवियां हैं वो अपने जेवर अपने घर पे रखती है, नैयर में, ससुराल में नहीं रखती। क्यों? मांग जो लेंगे। तो कहा मेरी बीवी ने जेवर दे दिया, मेरी किताब छप गई, पूरी दुनिया में मशहूर भी हो गई, मैं उस किताब का नाम नहीं लूंगा, वरना आप लोग सब समझ जाइएगा मैं किस हाफिज साहब की बात कर रहा हूं। किताब छप गई, मशहूर भी हुई, तो मैंने कहा कि आप अपना पैसा लीजिए और जेवर खरीद लीजिए। उस औरत ने कहा, कान खोल के माँ बहने सुन ले, उस औरत ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है और मरने के बाद इसका बदला मैं अल्लाह से लूंगी, आपसे नहीं लूंगी। वो औरत खुद हाफिज कुरान थी। 3 चीज हो। अब आप ही बताइए, अगर ऐसी कोई औरत मिलती हो तो ले आइए, निकाह हो जाएगा। हाय 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 हाय, पूरी लाइफ हाय हाय पर गुजर रही है, फिर कुछ दिनों के बाद बाय 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 बाय, चेहरे पर रौनक नहीं है। कभी आप देखें किसी औरत को हंसते हुए? हंसती नहीं। फलाना में इतना आगे बढ़ रहा है, चिलाना में इतना आगे बढ़ रहा है, उनको कोठी का हो गया, उसके बाद गाड़ी का है, अच्छा वो छत वाला मकान रे बउआ सर, देख फलाना को छत का मकान है, तू कब बनाया? पेड़ पे रख दिया है भाई। अल्लाह ने सबको अलग अलग रखा है, सबका निजाम अलग अलग है। आप जबरदस्ती कीजिएगा। भीगी बिल्ली बना हुआ है, मर्द को आप देखिए भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ बोल नहीं सकता, ज्यादा कुछ बोलेगा राख लगा के जबान बाहर कर लेंगे। अगर ऐसी औरत घर के अंदर है, चरब जबान, घर जन्नत बनेगा, जहन्नम बना हुआ। आखिरी हदीस बयान करके रुक सकूंगा।
जन्नती औरत की निशानी, सिलसिला सही है, हदीस नंबर 287। अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिनल जन्नह, लोगों सुन लो, जन्नती औरत बता रहा, जन्नती औरत की निशानी। नंबर 1, अल वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाली, अल वलूद, बहुत बच्चे वाली। आज हमारे यहाँ कितने बच्चे हो रहे हैं? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार, सुखी संसार। पहले माशाअल्लाह 15-15 बच्चे होते थे और खेत में भी काम करती थी। आज हमारे बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। क्यों? कुछ डॉक्टरनी डकैती भी है, इसलिए बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं? हॉस्पिटल में। कहाँ पैदा होना चाहिए था? घर में। आज हमारे घरों में भी गैस घुसा हुआ है और पेट में भी गैस घुसा हुआ है। हाँ, देख लीजिए, पेट में गैस घुसा हुआ है। पहले की औरतों का आप देखिए, बूढ़ी माता को अगर हथवा पकड़ लेना तो छोड़ा के कोई दिखा ले। आप देख लीजिए, बूढ़ी माता के आंखों पर चश्मे नहीं है, आज तो जवान भी नहीं हुई और आंखों पर चश्मे आ गए। अल-वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाली, बच्चे वाली। और आखिर में कहा हदीस में, अपने शौहर को मनाने वाली। शौहर अगर रुठ जाए, शौहर को बोलना पड़ता सॉरी, मनाने वाली है। मनाने का भी अंदाज, अपना हाथ शौहर के हाथ में दे दे और कहे, जब तक आप राजी न हो जाए, ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा, जब तक आप राजी न हो जाए, मैं पलक झपकने तक आपसे दूर नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस औरत में ये तीनों खूबी है, अगर वो घर में रूस के चली जाएगी तो पीछे पीछे शौहर मना के लाएगा। जन्नती औरत बनना आसान है? बिल्कुल आसान है, कोशिश कीजिए। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो, वरना पैसे की ख्वाहिश है, पैसे वाले सब चले गए दुनिया से। पैसा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। सुकून अगर हासिल करना चाहते हैं तो जिंदगी गुजारिए शुक्र और सब्र के साथ। अल्लाह का शुक्र है। चाची कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी ठीक ठाक है? सुभान अल्लाह। और दादी ठीक ठाक है? का है बबुआ? बहुत तकलीफ है, बुरी माता हो गई, फिक्र एक ही है, पैसा पैसा पैसा। अल्लाह के वास्ते अपने आप को सुकून मिलाइए, शांति मिलाइए। जितना अल्लाह ने दिया उसी को गुजर कीजिए और हसद मत कीजिए। आज अपने समाज में बहुत हसद है, जलन है, फलाना इतना क्या बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है, अल्लाह बढ़ा रहा है। आप भी अल्लाह से मांगिए। अगर हम किसी से जलना है तो गोया कि अल्लाह से जलना है, और अगर अल्लाह से जलना है तो अल्लाह हमको जला देगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। जन्नती औरत की निशानी मैंने एक हदीस में बयान किया 4, दूसरी हदीस में बयान किया 3। ये 7 भी अगर हमारी औरतों में आ जाए तो जन्नती बन जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी सब औरत को जन्नत में पहुंचा दे। जोर से बोलिए आमीन। और अल्लाह हम सबको भी जन्नती औरत का शौहर बना दे। जोर से बोलिए आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप तमाम लोगों की शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।